हमारे साधर्मिकों की ऐसी हालत। पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की, 4 लोगों का परिवार शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करके नीचे उतर रहा था। उतरते वक्त समझशरण के बाद दोनों बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा पापा हमें भेल खानी है, प्लीज़ एक बार दिला दो ना। पिता ने जवाब दिया कि नहीं, अभी भोजन का समय हो गया है, हम सीधा भोजन ही करेंगे। बच्चे तो बच्चे होते, जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो बोले कि पापा प्लीज़ आज एक बार भेल खिला दो ना, सिर्फ एक बार। आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चों की माँ भी साथ में ही थी, और कोई भी माँ अपने बच्चों की ऐसी छोटी सी जिद पूरे किए बिना रह नहीं सकती, हमें भी पता है। लेकिन फिर भी उस माँ ने अपने पति को यानी कि इन बच्चों के पिता को ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि बच्चों की इच्छा है तो खाने दो ना, क्यों मना करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उस माँ की आंखों में से आंसू बहने लगे थे, पिता के चेहरे पर भी उदासी थी। अब हुआ ये कि सूरत के एक धार्मिक श्रावक भाई उस वक्त उनके पीछे पीछे ही उतर रहे थे, तो उन्होंने ये सब सुना और देखा। बच्चों की रोने जैसी शक्ल भी देखी। उस भाई को अजीब सा लगा, करुणा के कारण रहा नहीं गया, तो वो श्रावक भाई ने उस माता पिता से पूछ लिया कि अरे भाई, बच्चे इतनी जिद करते हैं तो भेल खिला दो ना, क्यों छोटे बच्चे को दुखी करना। हो सकता है तीर्थ की पवित्रता और रक्षा के उद्देश्य से आप मना कर रहे हो, तो थोड़ी दूरी पर जाकर इन्हें दिला दो ना, वरना ऐसा न हो कि इन्हें धर्म के प्रति, तीर्थ के प्रति अरुचि हो जाए। कोई बीच का रास्ता निकाल लो, लेकिन बच्चों को इतना दुखी नहीं करना चाहिए। इनमें विवेक जगेगा तब खुद मना कर देंगे कि हमें जयना के बिना की वस्तु नहीं खानी है। वो पिता चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले, नीचे देखकर चुपचाप चलने लगे। वो श्रावक भाई फिर से बोले कि भाई आप सही ही हो, तीर्थ पर इस तरह की वस्तु नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन फिलहाल परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि इतनी कट्टरता उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। उस पिता से रहा नहीं गया तो दिल पर पत्थर रखकर स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भैया मैं भी जैन हूँ, लेकिन ना तो मैं एकदम धार्मिक हूँ और ना ही मैं कट्टर हूँ। मुझे इन्हें मना करने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन भेल खिलाने के पैसे भी तो होने चाहिए ना। अमीर लोगों के लिए ऐसे एक्स्ट्रा खर्च करना आसान है, मेरे जैसे सामान्य इंसानों के लिए नहीं है। हम बहुत साधारण परिवार है। वो श्रावक भाई ने थोड़ा परिचय पूछा तो वो पिता ने कहा कि हम अहमदाबाद में रहते, कई वर्षों से इच्छा थी कि हमारे परम पवित्र शत्रुंजय तीर्थ की एक बार यात्रा कर ले, ताकि हम भव्य जीव तो साबित हो जाए, तो मरते समय इस बात का आनंद रहेगा कि हम में भी मोक्ष जाने की योग्यता है। लेकिन संसार की ऐसी भागदौड़ है कि बाहर आना बहुत कठिन होता है। हर रोज़ की खाने पीने की भी चिंता है, कल क्या खाएंगे वो भी पक्का नहीं, तो यात्रा करने के लिए तो कैसे निकले। आखिरकार इस बार थोड़ी अनुकूलता हुई तो एसटी बस में आए, एसटी बस में ही वापस जाएंगे। वो श्रावक भाई ने हाथ जोड़कर विनंती की कि चलिए मुझे आपके साधर्मिक भक्ति का यानी कि भोजन का लाभ दीजिए। वो पिता ने कहा कि नहीं नहीं, भोजन की व्यवस्था है। वो श्रावक भाई ने पूछा कि आप कहाँ पर भोजन करेंगे, तो वो पिता ने कहा कि सुना है कि यहाँ पर गिरि विहार की भोजनशाला है, वहाँ पर सिर्फ 1 रुपये में खाना खिलाते, तो हम चारों वहाँ पर ही भोजन कर लेंगे। 4 रुपये में तो हम चारों को भरपेट खाना मिल जाएगा। ये बच्चे तो थोड़ी देर जिद करेंगे, 15-20 मिनट रोएंगे और फिर शांत हो जाएंगे, ये तो चलता है। ये भेल वेल का खर्च करने की हमारी ताकत नहीं है। वो श्रावक भाई को ये शब्द सुनकर हृदय में एक झटका सा लगा। खुद के ऊपर धिक्कार महसूस हुआ कि मेरे साधर्मिक की ऐसी हालत और मैं चैन से रात में सो रहा हूँ, घूमने फिरने में पैसे उड़ा रहा हूँ, फालतू की चीज़ें इकट्ठा करने में, फैशन में, दिखावे में कितने पैसे बर्बाद कर दिए और उसमें मैंने सुख माना। धिक्कार है मुझे। इतने कपड़े अलमारी में हैं, फिर भी शौक पूरे करने के लिए नए नए कपड़े खरीदता गया। धत, मैं कैसा जैन। धिक्कार है मुझे। हर बार पर्यूषण आती है, पर्यूषण में गुरु भगवंत साधर्मिक भक्ति पर व्याख्यान देते हैं। व्याख्यान सुना लेकिन समझा नहीं, उतारा नहीं, उस पर कुछ अमल किया नहीं। धिक्कार है मुझे। अनंत सिद्धों की भूमि शत्रुंजय तीर्थ पर एक एक कदम रखने का आनंद अलग ही होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज यही सीढ़ियाँ इस श्रावक भाई को कांटों की तरह चुभ रही थी। एक एक कदम वो नीचे रख रहा था और मन में खुद के प्रति धिक्कार महसूस कर रहा था कि जो आदिनाथ भगवान की भक्ति मैं करता हूँ, वही आदिनाथ भगवान की भक्ति करने वाले मेरे साधर्मिक की ऐसी स्थिति, और मैं शांति से जी रहा हूँ। ये जीना भी कोई जीना है क्या? मैं सच में आदिनाथ प्रभु का भक्त हूँ? शत्रुंजय की भूमि और मन परिवर्तन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो श्रावक भाई की आंखों से कब आंसू बहने लगे पता ही नहीं चला। अंदर एक अलग प्रकार के भाव जगे, साधर्मिक भक्ति के भाव। दरअसल ये श्रावक भाई ने ऐसी गरीबी, ऐसी मजबूरी का दृश्य अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा था। वो भाई को इस बात की बहुत खुशी थी कि ऐसी कंडीशन में भी जीने वाला यह परिवार इतनी परेशानी में भी प्रभु पर श्रद्धा वाला है, मोक्ष की इच्छा वाला है, अपने आप को भव्य जीव के रूप में देखने के लिए वर्षों से तड़प रहा है। श्रावक समझदार था कि माँ बाप ने बच्चों को आज तक भेल नहीं खिलाई है तो खुद भी लगभग खाई नहीं होगी। ये श्रावक भाई ने उस पिता के कंधे पर हाथ रखा और अपनेपन से कहा कि देखो, आपकी भक्ति का लाभ मुझे दीजिए प्लीज़। तीर्थ की पवित्रता को देखते हुए हम थोड़ी दूरी पर जाते हैं, लेकिन आज आप सबको मुझे भेल खिलानी है और आपके भोजन की व्यवस्था भी आज मैं ही करूँगा और आप मना नहीं करेंगे।
कपल ने मना कर दिया कि हम तीर्थ भूमि पर आए, कोई भी हालत में हम यहाँ पर भेल नहीं खाएंगे। वो श्रावक ने कहा कि आप भेल नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन इन बच्चों को तो मुझे दुखी नहीं ही करना है, इनको तो आज मैं खिलाऊंगा ही और आप मना मत करना प्लीज़। वो माता पिता एक दूसरे को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। श्रावक भाई ने तुरंत कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तो लाभ लेना है। वो कपल आगे कुछ भी नहीं बोला। उस मौन में सहमति थी, मजबूरी थी, बच्चों का प्यार था, बहुत कुछ था। दोनों छोटे बच्चे एकदम खुशी से श्रावक भाई की तरफ देखने लगे कि आज ये अंकल हमें भेल दिलाएंगे। सभी नीचे उतरे। तीर्थ की पवित्रता भी रखनी है तो तीर्थ क्षेत्र से काफ़ी दूर गए और वहाँ पर एक स्थान पर वे गए। वो पिता ने कहा कि ठीक है भाई, आप इन दोनों को भेल खिला दो, तब तक हम दोनों बाहर खड़े रहते। श्रावक ने समझाया कि आप भेल भले मत खाना, लेकिन इन बच्चों के साथ नहीं बैठोगे तो बच्चे दुखी हो जाएंगे। मैं तो पराया हूँ, बच्चों को भेल प्यारी है, लेकिन माता पिता तो उससे भी 1000 गुना प्यारे हैं। सब भेल की दुकान पर बेंच पर बैठे। छोटे बच्चों को शुरू से लेकर अब तक की बातचीत में कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी। तो माता पिता ने अपने बच्चों को वो श्रावक भाई से परिचय करवाया कि बेटा ये मेरे फ्रेंड है और आपके अंकल है। बच्चों ने कहा कि पापा ये अंकल बहुत अच्छे हैं। वो श्रावक भाई ने बच्चों को पेट भरकर भेल खिलवाई और गन्ने का रस भी पिलाया। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। फिर वो भाई उन्हें भोजनशाला लेकर गए और उस कपल को व्यवस्थित भोजन करवाया। कपल की आंखों में आंसू देखे तो वो श्रावक भाई ने कहा कि आप दोनों को क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उस पिता ने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चों को मनपसंद चीज़ खाने को मिल गई। बच्चे खुश तो हम बहुत खुश, लेकिन दूसरी तरफ ये दुख भी कि कर्म का कैसा उदय है ना, कि हम हमारे बच्चों की छोटी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे। हम कैसे माँ बाप हैं। एक अनजान श्रावक भाई हमारे बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं और हमें उसमें मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। वो श्रावक भाई ने फिर से उस पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपके भगवान और मेरे भगवान दोनों एक ही है। हाँ है। तो फिर हम अनजान कैसे हुए? हम दोनों तो भाई हुए, हम दोनों साधर्मिक हुए, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। अंत में उस कपल ने ये श्रावक भाई का आभार माना और एक दूसरे को प्रणाम किया और दोनों ने विदाई ली। इसके आगे की घटना हमें नहीं पता है, लेकिन शायद वो श्रावक भाई ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली होगी और आगे की ऐसी कोई व्यवस्था की होगी जिससे इस कपल को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। शायद अपनी लिंक से अच्छी जगह पर काम ढूंढ कर दिलवाया होगा ताकि वे स्वाभिमान का जीवन जी पाए। जो भी हुआ, लेकिन ये घटना झकझोर देने वाली है और जगाने वाली है। कई बार ऐसी घटनाएं सुनकर हम मदद के लिए जाग जाते हैं कि भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर दो, हम इनकी भक्ति करते हैं, हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं। बस यही भक्ति की हेल्प की फीलिंग हमारे आसपास में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर साधर्मिक परिवारों के लिए लानी है। हो सकता है ये घटना काफ़ी समय पहले की हो, लेकिन समय आज भी ऐसा का ऐसा है। हो सकता है हमारे ही शहर में, गांव में, संघ में ऐसे ही माता पिता, ऐसा ही कोई परिवार रह रहा हो और हमें पता भी ना हो। अब प्रश्न हमारे लिए है कि आज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, साधर्मिक भक्ति का क्षेत्र, क्या उस पर हम फोकस करना चाहते हैं? क्या इसके लिए हम कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, या फिर हम इसी नींद में सोते रहना चाहते हैं कि सब जैन तो अमीर ही होते हैं? जय जिन शासन, जय महावीर।